और पंजाब में उद्योगों को नई रफ्तार देने के लिए भगवंत मान सरकार की वन टाइम सेटलमेंट यानी कि ओटीएस स्कीम लगातार असर दिखा रही है। सालों से बकाया भुगतान, बढ़ी हुई जमीन की कीमत और कानूनी विवाद को लेकर अब ये योजना लगातार लोगों में राहत पहुंचा रही है। आपको बता दें कि योजना के तहत दंडनात्मक ब्याज में पूरी छूट और आसान शर्तों पर भुगतान की सुविधा देकर औद्योगिक गतिविधियों को फिर से गति देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए उद्योग और कारोबार को नई ऊर्जा देने की इस पहल पर हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के उद्योगपतियों को मान सरकार दे रही बड़ी राहत। ओटीएस स्कीम से 81,000 व्यापारियों को मिला फायदा। ओटीएस से सरकार के खजाने में 324 करोड़ की बढ़ोतरी। चीमा की अपील 31 जुलाई से पहले ओटीएस स्कीम का लाभ उठाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार उद्योग और कारोबार को मजबूत करने की अपनी नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हजारों व्यापारियों और औद्योगिक प्लॉट धारकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सालों से बढ़ी हुई जमीन की कीमत, बकाया राशि और कानूनी विवादों में फंसे उद्योगपतियों को अब आसान शर्तों पर राहत मिल रही है। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी PSIEC के जरिए चलाई जा रही ये योजना अभी भी लागू है और सरकार ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों तक इसका लाभ पहुँचाने में जुटी है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मान सरकार कारोबारियों को दूसरा मौका देने की सोच के साथ काम कर रही है। उन्होंने अपील की कि जिन पात्र व्यापारियों ने अभी तक ओटीएस का लाभ नहीं लिया वो 31 जुलाई से पहले आवेदन कर इस सुनहरे अवसर का फायदा जरूर उठाएं। सरकार का मानना है कि मजबूत उद्योग ही मजबूत पंजाब की नींव है। चीमा ने बताया कि पंजाब में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को व्यापारियों का शानदार समर्थन मिला। ओटीएस स्कीम के पहले चरण में 71,000 से ज्यादा व्यापारियों ने फायदा उठाया और इस दौरान पंजाब के खजाने में 164 करोड़ रुपए जमा हुए। ओटीएस स्कीम के दूसरे चरण में 10,000 से ज्यादा व्यापारियों को लाभ मिला और 160 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। पंजाब में ओटीएस स्कीम की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ओटीएस स्कीम की सफलता ये साबित करती है कि मान सरकार की उद्योग और व्यापार हितैषी नीतियों पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सरकार केवल पुराने विवाद खत्म नहीं कर रही बल्कि कारोबारियों को नई शुरुआत का अवसर दे रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस और निवेशक अनुकूल फैसलों के बाद ओटीएस योजना भी उसी विजन का अहम हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य बंद या संकट में फंसे उद्योगों को फिर से उत्पादन से जोड़ना, निवेश बढ़ाना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तैयार करना है। मान सरकार का दावा है कि उद्योग मजबूत होंगे तो पंजाब की अर्थव्यवस्था भी नई रफ्तार से आगे बढ़ेगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन तो बाद सरदार भगवंत सिंह मान जी के सीएम बनने तो बाद पहली बार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जी आ पंजाब के व्यापारियों ने लियांदी गई और बेहद सफलता उस स्कीम नूं मिली और लगभग 71,000 के करीब पंजाब के व्यापारियों ने उस वन टाइम सेटलमेंट का लाभ उठाया और पंजाब के खजाने च 164 करोड़ रुपए जिहड़े ने वो भी पंजाब के व्यापारियों ने जमा करवाए। मैं समझदा पंजाब के व्यापारी लगातार पंजाब सरकार का साथ दे रहे हैं। फिर थोड़े समय बाद फिर दोबारा मांग उठी तो असी ओटीएस सैकंड लेके आए तो ओटीएस सैकंड दे विच भी पंजाब के ट्रेडर ने, पंजाब के व्यापारियों ने भरमा सहयोग दिता। हुण तक पंजाब के खजाने में 160 करोड़ रुपए जिहड़े ने वो प्राप्त हो चुके हैं ते नाल दी नाल लगभग 10,000 तो वध ट्रेडर ने व्यापारियों का लाभ भी उठाया गया। मेरी हुण सारे व्यापारियों को बेनती आ कि 31 जुलाई जिहड़ी आ ओटीएस दी वन टाइम सेटलमेंट दी लास्ट तारीख आ। मान सरकार ने 3 मार्च 2026 को कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक ओटीएस योजना को मंजूरी देकर सालों से लंबित औद्योगिक विवादों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। इसके बाद उद्योगपतियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार लगातार इसकी समय सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक व्यापारियों को राहत देने का प्रयास कर रही है। सरकार का साफ मानना है कि पुराने विवादों में उलझे उद्योग आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए उन्हें कानूनी और आर्थिक बोझ से बाहर निकालना जरूरी है। यही वजह है कि ओटीएस स्कीम को केवल राजस्व वसूली नहीं बल्कि औद्योगिक पुनर्जीवन का मिशन माना जा रहा है। योजना के तहत डिफॉल्टर प्लॉट धारकों को केवल 8% साधारण ब्याज पर अपनी बकाया राशि का भुगतान करना होगा और 100% दंडात्मक ब्याज माफ कर दिया जाएगा। ये छूट उन उद्योगपतियों के लिए भी लागू है जिनके प्लॉट पहले ही रद्द हो चुके हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि ये पहल केवल बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है बल्कि उद्योगों में
दोबारा भरोसा कायम करने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास भी है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिन उद्योगपतियों के प्लॉट आवंटन पहले रद्द हो चुके हैं, वो भी निर्धारित शर्तों के तहत बकाया राशि जमा करके अपने प्लॉट वापस हासिल कर सकते हैं। एक ईमानदार सरकार का गठन पंजाब के लोगों ने किया, सरदार भगवंत सिंह मान जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उसका फायदा लोगों को साफ दिख रहा है कि एनुअली हमने लगभग 10,000 से ज्यादा टैक्स की कलेक्शन जो है बढ़ा दी गया। ये ईमानदार सरकार के ऊपर लोगों का बहुत बड़ा भरोसा बढ़ गया है। करप्शन खत्म हुई है, हमने टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करी, IIT हैदराबाद से नए नए मॉड्यूल परचेज किए, आज उसी का असर दिख रहा है। मैं देख रहा था कि लगभग अभी तक जो टैक्स एवेजन के केस इस लास्ट ईयर में सामने आए, वो 1383 करोड़ रुपए के 1383 जो लोग सामने आए, तो उनमें से 1138 करोड़ रुपए, मोर देन 1000 करोड़ रुपया जो हमने जो है खजाने में उसको लेके आए, और लगभग 15 से 20 लोगों को हमने जेल भी भेजा। तो ये होती है ईमानदार सरकार। बिल लाओ इनाम पाओ जैसी स्कीमें नहीं शुरू करी गई, और बहुत सारे हमने यूनिट नए बनाए, और उनके साथ अब टैक्स एवेजन बिल्कुल लगभग खत्म होने के कगार पे है, और सरकार पंजाब में ईमानदारी से काम कर रही है। OTS स्कीम की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मान सरकार की आर्थिक नीतियों का भी उल्लेख किया और दावा किया कि पिछले 4 सालों में पंजाब की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी व्यवस्था, टैक्स सुधार और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण GST कलेक्शन में लगातार नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, और इसी आधार पर उन्होंने पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के प्रदर्शन की तुलना पेश की है। कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल में 6400 करोड़ का GST रेवेन्यू जमा हुआ था, जबकि मान सरकार ने सिर्फ 4 साल में ही 94,000 करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लिया है। चीमा ने कहा कि बढ़ता हुआ GST कलेक्शन इस बात का सबूत है कि पंजाब में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं और कारोबार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि उद्योग और व्यापार को दी जा रही राहत का सीधा असर राजस्व बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। मान सरकार का कहना है कि उद्योग अनुकूल नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और निवेश को बढ़ावा देने वाले फैसलों के दम पर पंजाब को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राहत, निवेश और रोजगार, इन तीनों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ते हुए पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का राज सीगा, उस समय टैक्स की कलैक्शन जी सिर्फ ते सिर्फ 64,000 करोड़ रुपया हुई सी 5 साल च। असी 4 साल च लगभग 94,000 करोड़ रुपया टैक्स की कलैक्शन GST के खेत्र च कर चुके हैं हुण तक, और हरेक साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का वाधा लगातार मैं समझदा पंजाब के खजाने च हो रहा है। और असी इस साल का 32,000 करोड़ रुपए का टीचा मिथ्या है। तो इतों पता लगता कि पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार का लोग जिहड़े नेगे वो ईमानदारी का साथ दे रहे हैं। वो सारा पैसा जिहड़ा एक पैसा पंजाब के खजाने च आ रहा, और सरदार भगवंत सिंह मान जी का बिल्कुल सख्त निर्देश आ कि कला कला पैसा जिहड़ा खजाने च आ रहा, वो कला कला पैसा लोगों की वैलफेयर से खर्च करना गा, लोगों की भलाई से खर्च करना गा। अज इसे करके पंजाब के अंदर 45,000 किलोमीटर सड़क बन रही नेगियां। अज इसे कारण पंजाब के जिहड़े बच्चों के स्कूल नेगे उन्हों की कायाकल्प हो रही है, क्लासरूम बन रहे हैं, लाइब्रेरियां बन रही नेगियां, लैबोरेटरीज बन रही नेगियां, बच्चों के लिए शानदार प्ले ग्राउंड बन रहे हैं। 3,000 तो बाद ग्राउंड जिहड़े ने पिंडां च बन के तैयार हो चुके हैं, 6,000 होर बन रहे हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट मुफ्त बिजली हरेक परिवार को पिछले 4-4.25 साल तो लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, सरदार भगवंत सिंह मान जी दे रहे हैं। मान सरकार का कहना है कि OTS योजना केवल बकाया राशि से निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य उद्योगों को दोबारा सक्रिय कर निवेश, उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देना भी है। और OTS स्कीम की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ाए जाने से अधिक पात्र उद्योगपतियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि मजबूत उद्योग, बढ़ता निवेश और बेहतर राजस्व मिलकर पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।